पेट की गर्मी, पेट में जलन होना, खाना का ना पचना, खाने के बाद पेट का फूलना, अचानक ऐसे महसूस होना कि गैस सीने की तरफ जा रही है, यानी गैस, एसिडिटी, कब्ज की समस्या है। इन सभी चीज़ों के लिए दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रामबाण घरेलू उपचार लेके आई हूँ। इसको करने से आपके पेट की ये समस्या जो होती है, पेट में जो जलन होता है, ये पेट को पूरी तरह से ठंडा करेगा और आप पेट से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, गैस, एसिडिटी, कब्ज, खाने का ना पचना, खट्टी डकारें आना, गैस सीने की तरफ जाना, इन सारी समस्याओं से आपको आराम मिलेगा। यहाँ तक कि कब्ज के वजह से अगर आपको पाइल्स, फिशर, फस्टुला जैसी बीमारी है तो वो भी आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव घरेलू उपचार है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये चीज़ है क्या और इसे हमें कैसे सेवन करना है, किन चीज़ों से बनी है। तो देखिए, ये बहुत ही सिंपल सी पुराने समय का ये उपचार है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है जिसे हम कहते हैं गोंद कतीरा। गोंद कतीरा जो है ये अब के टाइम में लोग इसको उपयोग नहीं करते। पहले के समय पे क्या होता था, गर्मियों के सीज़न में इसे लोग रेगुलर में इसको यूज़ किया करते थे। जिससे ये क्या होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है, तो गर्मियों के सीज़न में जब इसका सेवन करते हैं तो ये पेट को पूरी तरह से ठंडा करता है, जिसकी वजह से अपच की समस्या नहीं होती, पेट में जलन नहीं होती, यानी पेट की गर्मी को दूर करता है, पेट को ठंडा करता है, कब्ज जैसी समस्या को पूरी तरह से दूर करता है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सा उपचार है। देखिए, बहुत थोड़ी सी मात्रा में इसको आपको यूज़ करना होता है। ये छोटी वाली गोंद कतीरा है। आप पंसारी की दुकान से भी गोंद कतीरा ले सकते हैं या फिर जहाँ ड्राई फ्रूट्स मिलता है वहाँ पे आप इसे ले सकते हैं। ये गोंद कतीरा दो तरह से होता है। ये गोंद कतीरा जो आप इस समय समर के सीज़न में जो खाते हैं, आप वहाँ पे पूछेंगे गोंद कतीरा कह के लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसको देखिए 4 से 5 पीस ही छोटा दाना है। इसको इस तरह से आप भिगाएंगे तो ये पूरी कटोरी भर के फूल के तैयार हो जाती है। तो इसे रात भर के लिए भिगाना होता है, यानी कम से कम 7 से 8 घंटे इसे भिगाना ही होता है। ये देखिए रात भर के लिए इसको हम भिगा दिए थे। अभी देखिए किस तरह से पूरी कटोरी भर गई है। आपने देखा कि 5 से 6 छोटे छोटे दाने हमने इसको भिगाया था। देखिए किस तरह से हो गया है। तो इसमें क्या होता है, ये ऊपर से फूल जाता है और नीचे देखिए इस तरह से पानी है। तो एक स्ट्रेनर लेके इसको हम छान लेंगे। ये गोंद कतीरा का तासीर बिल्कुल ठंडा होता है, तो इसे आपको गर्मी में इसे रेगुलर आपको सेवन करना चाहिए। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार अगर आप इसका सेवन करते हैं तो पेट में जो गर्मी की समस्या होती है, जिस गर्मी की वजह से अपच, खट्टी डकारे, खाना न पचना, कब्ज जैसी समस्या हो जाती है, इन चीज़ों को ये जड़ से ख़त्म करता है। कब्ज के लिए तो रामबाण उपचार है। अगर कब्ज के पेशेंट हैं तो आप इसे लिया करिए, आप देखेंगे आपको इसे बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। हम आपको 2 तरीके से बताएंगे। पहला तरीका बताएंगे कब्ज के लिए, अगर पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के पेशेंट हैं तो उनके लिए ये रेमेडी है, पहला तरीका बताएंगे। दूसरा तरीका बताएंगे पेट को ठंडा करने के लिए और रिफ़्रेशमेंट के लिए, कि गर्मी में अगर आपको तरोताज़गी चाहिए और पेट के लिए ठंडी चाहिए, तो आप ठंडा पेट करना चाहते हैं जिससे लू ना लगे, गर्मी बिल्कुल आपको महसूस ना हो, तो उसके लिए दूसरा तरीका है। तो पहले तरीका भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो देखिए नीचे इसका पानी अभी हम आपको दिखाते हैं, पानी निकलता है, देखिए कैसे वाइट जैसा होता है। इसमें कोई स्वाद नहीं होता, ये टेस्टलेस होता है। इसलिए स्वाद को बढ़ाने के लिए आप अपने हिसाब से इसको किसी भी तरह से ले सकते हैं, दूध के साथ, दही के साथ, या फिर जैसे आप पीते हैं ना शिकंजी दिन में, तो शिकंजी बनाइए, उसमें आप इस तरह से आधी कटोरी ये गोंद कतीरा डाल के आप पिएंगे तो आपको स्वाद में भी अच्छा लगेगा और आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होगा। तो गर्मियों के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हमारे पेट को तरोताज़ा रखता है, ठंडा रखता है। देखिए पानी नीचे किस तरह से निकला है, तो इसे हम सेपरेट कर देते हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं पहला तरीका, कि ये जो मरीज़ होते हैं जिन्हें कब्ज़ की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उन्हें पाइल्स, फिशर, फेस्टुला जैसी बीमारी हो जाती है, तो उनको कब्ज़ को दूर करने के लिए, क्योंकि कब्ज़ की वजह से बीमारी बनती है, तो इस कब्ज़ को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए उपचार है कि आप दही के साथ बनाइए। दही के साथ आप, जो लोग जिनको पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, वो भी इसको कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिसको कब्ज़ ही है वही करे। जिसके पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, जलन महसूस होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि सीने पे हमारी गैस चढ़ता चला जा रहा है, हमें बिल्कुल अफनाहट से होने लगती है, तो उबासी सी होने लगती है, मितली सी महसूस होने लगती है गर्मी के वजह से, तो वो लोग भी इसको करें दही के साथ, क्योंकि दही की भी तासीर ठंडी होती है। ये जो गोंद कतीरा है ये भी ठंडा होता है। तो गर्मी के सीज़न में आप इस तरह से इसका सेवन करेंगे तो आपके पेट की पूरी गर्मी को ये निकाल देता है, आपको बिल्कुल ठंडा फील कराएगा।
तो ये बहुत हेल्दी सी चीज़ है जो घरेलू उपचार, इसे आप करिए। देखिए कैसे लिए हैं, आधी कटोरी दही ले लिए हैं, इसमें 3 से 4 चम्मच देखिए इस तरह से हम भर के ले रहे हैं। आप भी ऐसे ही लीजिएगा, आधी कटोरी आप दही लीजिए, आधी कटोरी गोंद का तेरा ले लीजिए, इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए स्वाद के लिए अगर आप मीठा चाहते हैं तो जो धागे वाली मिश्री आती है ना, उसको आप इसको डाल के खाएंगे, क्योंकि उसकी भी जो तासीर होती है ठंडी होती है मिश्री की, धागे वाली जो मिश्री होती है, और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आप मीठी वाली जो धागे वाली होती है ना, उसको मीठा करने के लिए आप यूज़ करेंगे धागे वाली मिश्री को। पीस के पाउडर बना के रख लीजिए। देखिए हम भी इसको पाउडर बना के ही रखते हैं, आपको दिखा रहे हैं अभी। तो आज हम जो बता रहे हैं ना, इसको बहुत ज़्यादा जिसको गैस बनती है या बहुत ज़्यादा कब्ज रहता है, उनके लिए ये उपचार है। तो अगर आप ऐसे जनरली पेट के जलन के लिए लेना चाहते हैं तो आप मिश्री डाल के लीजिए, मीठा करके। ये देखिए इस तरह से मिश्री पाउडर बना के आप रख लिया करिए किसी भी डिब्बे में। तो जब भी मीठा खाना हो ना, तो धागे वाली मिश्री खाइए, ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है। चीनी को आप जितना अवॉइड करिए वो आपके लिए हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा है। तो ये देखिए हम जो बताने जा रहे हैं नमकीन वेज में बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर पाइल्स फिशर फेस्टुला के पेशेंट है या बहुत पुरानी कॉन्स्टिपेशन है, वो लोग क्या करें, ऐसे आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन, ये 2 चीज़ ज़रूर डाला करें। उसको डाल के साथ में काला नमक डालें। काला नमक डालेंगे तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो आप इसको डाल के इस तरह से खा सकते हैं। इससे क्या होगा, ये आपको जब खाएंगे ना, तो जैसे रायता वगैरह बनाते हैं वही फ्लेवर वही टेस्ट आता है। लेकिन अजवाइन ज़रूर डालिएगा। अगर आपको कब्ज ज़्यादा रहती है तो आप 1/4 चम्मच अजवाइन डाल लीजिए, और आधा चम्मच जैसे जीरा पाउडर है उसको आप डाल लीजिए, और इन तीनों चीज़ के साथ मिक्स करके आप खाइए। आप कितनी भी पुरानी कब्ज होगी, अगर आप इसे सुबह सुबह खाएँगे या खाने के साथ ही खाइए, जैसे सुबह सुबह नहीं खाया जाता, तो आप दोपहर में जब लंच करते हैं तो लंच के टाइम पे ऐसे ही 1 कटोरी पूरी भर के खाया करिए। तो आप इस तरह से खाएंगे ना, सुबह खा लीजिए 1 कटोरी इस तरह से, और शाम के टाइम पे भी जब आप खाते हैं तो जैसे 6 बजे के पहले ही ये 1 कटोरी आप इस तरह से खा लीजिए। 2 टाइम पे आप खाइए, 2 से 3 दिन लगातार आप खाइए। आप देखेंगे 3 दिन में ही आपकी जो कब्ज की समस्या है वो आपको इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलने लगेगा। तो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए, पेट में जलन के लिए, बहुत ज़्यादा जलन रहती है, जैसे हमने कहा बहुत लोगों को होता है कि इतनी ज़्यादा जलन होती है कि हर समय लगता है पेट में जैसे कुछ जल रहा है, सीने तक का वो जलन महसूस होता है। तो वो लोग भी इस तरह से गोंद कतीरा दही के साथ खाएं, और इस तरह से अजवाइन पाउडर और जीरा पाउडर और एक काला नमक डाल के खाएंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और नमकीन नहीं खाना चाहते तो जैसे हमने कहा है धागे वाली मिश्री के साथ खाइए, जो आपको पसंद हो आप इस तरह से खा सकते हैं। ये कब्ज के लिए और पाइल्स फिशर फेस्टुला के पेशेंटों के लिए बहुत ही इफेक्टिव सा चीज़ है। आप इसको करेंगे तो इससे पेट भी आपका ठंडा रहेगा, और आपकी ये जो बीमारी है ये पूरी तरह से आपको इससे आराम मिलने लगेगा। तो आप इसे हफ्ते में 2 से 3 दिन करिए, इस तरह से लगातार मत खाइए क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। तो आप इस तरह से इसमें देखिए अजवाइन पाउडर भी थोड़ा सा डाल दीजिएगा। जो लोग पेशेंट हैं पाइल्स फिशर फेस्टुला के, तो वो अजवाइन पाउडर भी इसमें थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, क्योंकि अजवाइन का टेस्ट खाने में इतना अच्छा नहीं लगता है। तो लेकिन आपको दवा की तरह इसको यूज़ करना है तो अजवाइन पाउडर ज़रूर डालिएगा। अजवाइन और इसमें जीरा पाउडर दोनों चीज़ ऐड करके खाइए, फिर देखिए आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है और ये आपकी सारी समस्याओं को दूर करेगा। अब आपके लिए स्पेशल ड्रिंक बताने जा रहे हैं समर के लिए, जिनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, पेट में जलन रहता है, और रिफ़्रेशमेंट के लिए कि आप दिन में अगर इसको दोपहर के टाइम पे इस तरह अगर आप खा लेते हैं, बना के पी लेते हैं इस ड्रिंक को, तो आपका पेट बिल्कुल दिन भर ठंडा रहेगा, आपको लू नहीं लगेगी, जलन आपके पेट में नहीं महसूस होगा। ये दिन भर आपके पेट को ठंडा रखेगा। तो बाहर निकलना है, आपको काम के लिए जाना है, गर्मी का सीज़न है, तो आप इस तरह से 1 गिलास ये ड्रिंक बना के ज़रूर पीजिए। ऐसे भी जो लोग घर में हैं जिन्हें गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, बहुत लोगों को गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, तो उनके लिए तो बहुत इफ़ेक्टिव से ड्रिंक है। तो इसी तरह से गोंद कतीरा डालिए आप इसमें 3 से 4 चम्मच, और आप शिकंजी बना लीजिए। जैसे जनरली शिकंजी बनाते हैं ना, तो उस शिकंजी में आप चीनी की जगह आप इसी तरह मिश्री पाउडर डाल के इसको बना लीजिए। और ठंडा चिल्ड वाटर डालिए, इसमें पानी, ठंडा पानी डालिए, आइस क्यूब डाल दीजिए, और अपने टेस्ट के हिसाब से मीठा कर दीजिए। इसमें थोड़ा सा लेमन यानी नींबू का रस जो है इसमें 2 से 3 चम्मच डाल दीजिए, और बढ़िया सा आपका टेस्टी 1 ग्लास ये ड्रिंक बन के तैयार हो जाएगा, जो गर्मियों के लिए आपको बिल्कुल तरोताज़ा करेगा।
इस तरह से डाल के इसको घोल के 1 गिलास पी के आप जाइए। और कहीं बाहर से आते हैं तो आप इस तरह से इस जूस को पिएंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिफ़्रेशमेंट फ़ील होगा और आपको तरोताज़गी, जो भी थकान है, जो गर्मी है, वो आपकी दूर हो जाएगी और आपका पेट बिल्कुल ठंडा आपको महसूस होगा। लगेगा ही नहीं कि आपके पेट में किसी भी तरह की गर्मी है। तो ये पेट की गर्मी को पूरी तरह से दूर कर देगा और आपको तरोताज़ा करेगा। ये स्पेशल से ड्रिंक आप इसे बनाइए। इसे आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। जैसे जो बच्चे होते हैं, बहुत गर्मी रहता है, गर्मी की वजह से कभी कभी ऐसा होता है उनके स्टूल्स इतने हार्ड हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो उनको इस तरह से आप ये ड्रिंक बना के दीजिए। इस तरह से अगर ना पिए तो आप बनाना शेक बनाते हैं, तो बनाना शेक बना के इसमें इस तरह से दूध का तीरा डाल के देंगे तो बच्चों का कब्ज भी दूर हो जाता है। तो आप इसको दे सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस ये है कि जो चीज़ अच्छी है उसकी अति नहीं करनी चाहिए कि लगातार आप इसे महीनों पीते जा रहे हैं। इसे लूज़ मोशन होने का डर होता है और इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसे आराम से पी सकते हैं। अगर बहुत पुरानी कब्ज है तो इसे आप लगातार कम से कम 1 हफ्ते ज़रूर लीजिए। इसे लेंगे तो आप देखेंगे आपको इससे बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा और इससे आपके पेट की जलन, जो भी आपकी समस्याएं हैं पेट की ना, स्टमक प्रॉब्लम जो भी हैं, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो आशा है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और आप लाइक करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमें मोटिवेशन होता है जिससे हम आपके और अच्छी वीडियोज़ लाते हैं। इसी के साथ अपना खूब ख्याल रखें। कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।